कक्षा 4 पाठ 3 हंस किसका। जीवों पर दया करना हमारा धर्म है। हमें बेजुबानों के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनकी देखरेख हमारी जिम्मेदारी है। प्रस्तुत कहानी में राजकुमार सिद्धार्थ की दया भावना पर प्रकाश डाला गया है। कपिलवस्तु में शुद्धोदन नाम के राजा राज करते थे। उनका पुत्र था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को सभी जीव जंतुओं से बहुत प्यार था। एक दिन सिद्धार्थ शाम के समय बगीचे में घूम रहा था। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। ठंडी हवा चल रही थी। दिन भर दाने की तलाश में घूमते पक्षी अपने अपने घोंसलों को लूट रहे थे और प्रसन्नता पूर्वक चहचहा रहे थे। अचानक पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और चीखने लगे, मानो वे किसी से डर रहे हों। तभी एक हंस के शरीर में तीर लगा। वह बुरी तरह तड़प रहा था। सिद्धार्थ को घायल हंस पर दया आई। उसने हंस को गोद में उठा लिया, प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा और धीरे से तीर निकाला। तीर निकालते ही हंस के शरीर से रक्त बहने लगा। सिद्धार्थ ने अपनी धोती का कोना पानी में भिगोकर हंस का घाव साफ किया और पट्टी बांधी। हंस का तड़पना कुछ कम हो गया। सिद्धार्थ उसे अपनी गोद में लिए रहा। तभी वहां उसका चचेरा भाई देवदत्त आ गया। उसने कहा, इस हंस को मैंने मारा है, अतः यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ बोला, नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। यह मेरी शरण में आया है, मैंने इसकी जान बचाई है। इस पर देवदत्त झगड़ने लगा। जब देवदत्त किसी भी तरह सिद्धार्थ की बात नहीं माना और हंस लेने की जिद करता रहा, तो सिद्धार्थ ने कहा, मैं पहले इस हंस की चिकित्सा कराऊंगा। जब यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा, तब इसका फैसला राज दरबार में होगा। देवदत्त ने यह बात खुशी खुशी मान ली। सिद्धार्थ ने हंस की मरहम पट्टी कराई। वह उसे प्यार करता रहा। वह हंस को गोद में लिए लिए घूमता रहा। हंस भी सिद्धार्थ से प्रेम करने लगा। जब हंस पूरी तरह ठीक हो गया, तो सिद्धार्थ और देवदत्त उसे लेकर राज दरबार गए। सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई। उसने कहा, मैंने हंस को बचाया है, इसलिए यह हंस मुझे मिलना चाहिए। देवदत्त बोला, नहीं, मैंने इसे तीर मारा था, यह हंस मेरा है, इसे मैं लूंगा। राजा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने उस भोले हंस को देखा। उन्होंने कहा, मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। देवदत्त ने कहा, यह अन्याय है, हंस मेरा है, इसे मैं ही लूंगा। राजा ने कहा, ठहरो देवदत्त, तुम्हारी जिद ठीक नहीं है। हंस को तुम दोनों के बीच में रख दिया जाएगा। यदि हंस सिद्धार्थ के पास जाएगा तो उसे मिलेगा, यदि वह तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें मिलेगा। देवदत्त ने यह बात मान ली। हंस को छोड़ दिया गया। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों हंस की ओर हाथ फैलाकर उसे पुकारने लगे। हंस देवदत्त को देखकर डर गया। फिर उसने सिद्धार्थ को देखा। वह दौड़कर सिद्धार्थ की गोद में चढ़ गया। अपने आप यह सिद्ध हो गया कि मारने वाले से अधिक बचाने वाले का अधिकार है।